आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच एक चौंकाने वाला साइबर जासूसी का दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मोबाइल नेटवर्क की दशकों पुरानी तकनीकी कमजोरी का इस्तेमाल कर अमेरिकी सैनिकों और ठेकेदारों की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक कथित अभियान में SS7 यानी कि सिग्नलिंग सिस्टम 7 नेटवर्क प्रोटोकॉल और आधुनिक मोबाइल एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। दावा है कि इसके जरिए इराक, बहरीन, मध्य पूर्व के अन्य देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन आखिर SS7 है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, SS7 एक पुराना मोबाइल नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल दशकों से 2G और 3G नेटवर्क में कॉल, मैसेज और रोमिंग सेवाओं को मैनेज करने के लिए किया जाता रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे डिजाइन करते समय सुरक्षा आज की तरह मजबूत नहीं थी। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी हमलावर को SS7 सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच मिल जाए तो वो किसी मोबाइल नंबर की नेटवर्क जानकारी, रोमिंग स्थिति और अनुमानित लोकेशन जैसी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान से जुड़े ऑपरेटरों ने कुछ खास मोबाइल नंबरों पर SS7 पिंग भेजकर ये पता लगाने की कोशिश की है कि कौन सा फोन किस नेटवर्क पर मौजूद है और उसकी संभावित लोकेशन क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स गैरी मिलर ने इसे एक संगठित ट्रैकिंग अभियान बताया। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक तकनीकी हमला नहीं बल्कि मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल डेटा का इस्तेमाल कर निगरानी करने की रणनीति हो सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ SS7 तक सीमित नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी भी इस पूरे मामले में एक संभावित हथियार बनी। स्मार्टफोन में मौजूद एडवर्टाइजिंग ID, लोकेशन डेटा और मोबाइल कंपनियों की रोमिंग व्यवस्था का इस्तेमाल कर यूजर्स की गतिविधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। दावा है कि बहरीन समेत कई मध्य पूर्वी देशों के नेटवर्क पर बड़ी संख्या में SS7 गतिविधियां दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान इराक और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी ठिकानों और होटलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि मोबाइल ट्रैकिंग डेटा ने इन हमलों में कोई निर्णायक भूमिका निभाई। एक अधिकारी का कहना है कि सही नहीं होगा कि ऐसी जानकारी के आधार पर हमले किए गए। फिर भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह घटना दिखाती है कि साइबर जासूसी अब सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम तक सीमित नहीं रही बल्कि मोबाइल नेटवर्क भी बड़े रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। अमेरिकी सांसदों ने भी मोबाइल लोकेशन डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। कुछ सांसद सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की डिजिटल लोकेशन जानकारी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नए कानूनों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या पुरानी मोबाइल तकनीक आज भी आधुनिक युद्ध का हिस्सा बन सकती है? मध्य पूर्व की यह घटना एक बात तो साफ करती है, आज के दौर में आपका स्मार्टफोन सिर्फ संचार का साधन नहीं बल्कि सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मोर्चा भी है। तो इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।